हेलो बच्चों, आज विज्ञान का देखो एक क्वेश्चन है। विज्ञान का क्वेश्चन है और जो विज्ञान का ये क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखते हैं। साइंस का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत अपघटनीय विधि अपचयन का उपयोग करके निष्कासित किया जाता है। विद्युत अपघटनीय अपचयन जानते तुम, तो इसमें कौन सा तत्व विद्युत अपघटनीय अपचयन का उपयोग करके निष्कासित किया जाता है? सोडियम। कौन सा किया जाता है? सोडियम। सोडियम को किससे दर्शाते हैं? Na से। परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 11। परमाणु भार कितना है इसका? 23। ध्यान रखना ये है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का SI मात्रक है? कार्य का मात्रक बताओ। कार्य बराबर जूल। क्या होता है कार्य का मात्रक? जूल। और किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का भी क्या होता है? जूल। ऊष्मा का मात्रक भी क्या होता है? जूल। इन सब का मात्रक क्या है बताओ? जूल। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं जब एक मोटे कांच के स्लैब या सिल्ली को मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा जाता है तो मुद्रित पदार्थ दिखाई देता है, डैश डैश खाली स्थान पर दिखाई देता है और यह प्रकाश के कारण होता है। तो वो मुद्रित पदार्थ कैसा दिखाई देता है? उठा हुआ दिखाई देता है और अपवर्तन के कारण ये होता है। अपवर्तन के कारण। ऑप्शन तो ये तुम देख ही रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है बच्चों विज्ञान का एकदम कि ये बच्चों ये एग्जाम की आंसर की गई कॉपी है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मात्र। कह रहे हैं जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, किसका मान बताओ? U का, -20 सेंटीमीटर। इसका प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। B का मान है -60 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता बताइए। अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता बताओ क्या होती है? -B/U। तो -1 ये है सूत्र का, दूसरा माइनस का B 60 है माइनस का, और माइनस का क्या है? U है 20। माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, तो 20 दिया 60, माइनस का 3 आंसर। नेक्स्ट, ये भी विज्ञान का क्वेश्चन है बच्चों, सामान्य क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं युवा अवस्था में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण पहचानिए। लैंगिक परिपक्वता का संकेत दे सकता हो जिससे ये पता चल सके कि बच्चा जवान हो चुका है। तो ये है नए बालों में वृद्धि, आप समझ सकते हो।
इसीलिए कहते हैं ना, जिसकी दाढ़ी मूंछ आ जाती है तो वो युवा व्यक्ति हो गया, जवान हो गया। तो वो नए बाल आते हैं। पहले जन्म के टाइम पे हमारे सिर पे बाल होते हैं सिर्फ, और जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, जवान हो जाते हैं, तो हमारे सेब वगैरह के, मूंछ वगैरह के, दाढ़ी मूंछ के बाल निकल आते हैं। तो जिससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति क्या हो गया है, युवा हो गया है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, ये देखो। वैसे ये रेलवे में आया है, लेकिन कक्षा 10 का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कृषि प्रयोजनों के लिए गन्ना, गुलाब, अंगूर जैसे कई पौधों को उगाने के लिए लेयरिंग एंड या ग्राफ्टिंग जैसी विधियां उपयोग में की जाने वाली प्रजनन विधियां हैं। कौन सी विधियां होती हैं ये प्रजनन विधियां? तो वैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं तो गन्ना जो होता है ना, वो बच्चों कलम लगा कर होता है, उसे बोलते हैं कलम लगाना। यद्दा जो गन्ना और गुलाब जो किया जाता है, वो कलम लगाने की विधि द्वारा उसका प्रजनन होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं? कह रहे हैं बीजाणु निर्माण। गन्ना बीजाणु निर्माण के द्वारा नहीं होता, खंडन भी नहीं होता। ये खंडन और ये पुनरुद्भवन, ये एक कोश के जीवों की बात है। तो वनस्पति प्रवर्धन, ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी के जल, पीने के जल को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है? मतलब इनमें से कौन सा पदार्थ है जो पानी को साफ करता है, पीने के पानी को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ब्रंजक चूर्ण, CaOCl2, ये किसका सूत्र है? ब्रंजक चूर्ण का। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पानी की सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। और दूसरा, पानी की सफाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता है बताओ? एक लाल दवा होती है KMnO4, बारिश के दिनों में कुएं के अंदर छिड़काव किया जाता है KMnO4 का, लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट, वो भी पानी को साफ करती है। लेकिन यहाँ पर ब्रंजक चूर्ण है, ब्रंजक को पानी के शोधन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो बच्चों, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ये पढ़ेंगे इसे बहुत अच्छे तरीके से। कह रहे हैं जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, करके बुझा हुआ चूना बनाता है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O, ध्यान से देखना, बिना बुझा चूना है और पानी है, मिलने के बाद बनता क्या है? ये अपनी अभिक्रिया में बता रहे हैं। अब बुझा हुआ चूना बनाना है, CaOH की होल ट्वाइस। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, देख लेना, इधर दो पदार्थ हैं और इन दोनों के मिलने से क्या बना? एक पदार्थ। तो जुड़ गई, क्या हुए? जुड़ गए, इनका क्या हो गया? संयोग हो गया, संयोग। तो फिर कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है ये, कह रहे हैं किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न
मतलब किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न किस चीज पर निर्भर करता है, ये बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है चालक से संबंधित किसी भी मापदंड पर नहीं, ऐसा नहीं। दूसरा, चालक की लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर करता है। कौन निर्भर करता है बताओ? प्रतिरोध। लिख देते हैं चलो। चालक की मोटाई पर ये भी प्रतिरोध ही निर्भर करता है। लेकिन बात चल रही है चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र करता है आकृति पर निर्भर कि किसकी आकृति कैसी है, तभी पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा है? 4, चालक की आकृति पर। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी का। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है? कह रहे हैं मूत्राशय के दाब को नियंत्रित का मतलब है उसे कंट्रोल करता है। जैसे मूत्राशय में मूत्र जब इकट्ठा होता है तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि वो मूत्र को रोक के रखता है? तो ये तंत्रिका, देख लो वैसे इसमें ऑप्शन पे बहुत अच्छा, किडनी नहीं रोकता है। किडनी मूत्र के दाब को नहीं रोकता है। किडनी में से तो मूत्राशय में से बूंद बूंद करके मूत्र आता रहता है और हर वक्त आता रहता है। हम लोग सोएं, जागें, दौड़ें, बैठें, जो भी क्रिया करें, लेकिन किडनी के अंदर से तो लगातार बहता रहता है मूत्र। वो तो मूत्राशय में आकर के एकत्र होता है और मूत्राशय में हमारा तंत्रिका तंत्र जो है वो नलियों को कसे रहता है, जिन्हें हम जब चाहते हैं तभी मूत्र बाहर आने देते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा रोल किसका है? नर्व सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। हृदय क्या करता है बताओ? हृदय शरीर में रक्त पंप करता है। क्या करता है? रक्त पंप करता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं देख लो निम्नलिखित में से कौन सी त्वरण की इकाई है? शाबाश बेटे। त्वरण बताओ क्या होता है? त्वरण बराबर सूत्र होता है dV/dt। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है और वेग का सूत्र क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और t के लिए 1 सेकंड और नीचे, इस वाले सेकंड से इसकी गुणा होगी तो सूत्र मात्रक क्या बन गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। अगला ये क्वेश्चन बड़ा ही ईमानदार क्वेश्चन है बेटे। ये कह रहे हैं हम द्रव्यमान का एक पिंड h ऊंचाई पर ले जाया जाता है, पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? शाबाश बेटे। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ही होता है, क्या होता है सूत्र? फेमस mgh। और गतिज ऊर्जा का सूत्र बताओ। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 12mv²। यहाँ पर पूछा है स्थितिज ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। कह रहे हैं ठोस पदार्थों के तापमान में वृद्धि करने पर क्या होता है?
हम ठोस कोई भी पदार्थ ले लो, जैसे जैसे गर्म करेंगे पिघलने लगता है। लेकिन ऑप्शन ने इस बात में इस तरीके से उसने क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछा है, कणों की गति के आधार पर पूछा है। तो जैसे जैसे हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तभी तो हम जैसे अगर पानी गर्म करते हैं तो पहले पानी के अणु बड़े शांति से बैठे रहते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर। जैसे ही हम गर्म करते हैं तो वो निकल निकल करके भागते हैं, और जब वो भागते हैं तो उसी का भाप बन जाते हैं। क्या बन जाता? भाप। तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? परमाणु कुल मिलाकर के विद्युत उदासीन होता है। सही बात है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने प्लस होते हैं, उतने ही उसमें माइनस अर्थात इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अर्थात प्लस और माइनस बराबर है तो क्या होगा? वो मान लो किसी के पास 2 प्लस के हैं और 2 ही माइनस के हैं, तो ओवरऑल क्या बचा? 0। और 0 का मतलब विज्ञान में होता है उदासीन। क्या होता है बच्चा? उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्यारा और ईमानदार क्वेश्चन है। क्या करें बच्चों? कोशिका में निम्नलिखित अभिक्रिया कहाँ होती है? एक अभिक्रिया होती है जिसमें 6 कार्बन परमाणु, 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में विखंडन होता है। तो ये कार्य बच्चों होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में क्या होता है कि 6 कार्बन वाला ग्लूकोज अणु 3 कार्बन वाले ग्लूकोज अणु में चेंज हो जाता है। ये होता है कोशिका द्रव्य में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं फिर प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? कह रहे हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लिखते हैं तो इसकी बनाते हैं अपने अभिक्रिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं पहले CaOH की होल्ट वाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस। अब इसमें कौन सी गैस मिलाते हैं अपने? एरो। बनाना है अपनों को कैल्शियम CaCO2 प्लस जल बनाना है। एकदम जैसे इसने हमारे साथ किया है विज्ञान के क्वेश्चन में, वैसे ही हम इसके साथ करेंगे। हमने आगे की चीज़ बना के लिख दी हुई है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 लिखना कैल्शियम कार्बोनेट और H2। अब हमने कहा ठीक है बेटे, 3 O ये है, 1 O ये है, O आ गए 2। कितने O बचे भैया? 2 बचे। यहाँ पे देखो Ca1 है, Ca1 है, ठीक है, लेकिन ये C कहाँ से आ गई?
इसका मतलब यहाँ सी और लिख दो एक। आगे कौन सी गैस बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान का ये, विच ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड सीक्रेट्स है, रहस्य है एड्रेनलिन का? अरे हमने जब देख लिया एड्रेनलिन तो हम ऑप्शन में भी देखेंगे एड्रेनल ग्लैंड। इनके तो दोनों के नाम मिल रहे हैं, हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। सब जानते हो थायराइड कहाँ होती है भैया? गले में, गले में होती है मेरे भाई। पिट्यूटरी ग्रंथि सब जानते हैं मस्तिष्क में। कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि भी कहाँ होती है बताओ? मस्तिष्क में। ये भी मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचवा, ये हल्का क्वेश्चन है कतई, एकदम जिंदा क्वेश्चन। कह रहे हैं भाई 1 कूलम बराबर, हम कहते हैं बच्चा 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलम में। कितने होते हैं? 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन। 8 नहीं होते हैं, 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18। अगर इसे और आसानी से इस क्वेश्चन को हम करना चाहें तो करते हैं। चलो करते हैं बच्चा। देखो करेंगे कैसे। सब बच्चे जानते हैं कि Q बराबर सूत्र होता है Ne, और मुझे इस वक्त चाहिए कूलम, आवेश में इलेक्ट्रॉन का मान N का। तो N बराबर हो गया Q/E। क्लियर? Q ठीक है। Q इसने दे दिया, कितना दिया है Q? 1 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश E का मान होता है 1.6 × 10⁻19 माइनस में। हमने कहा ठीक है भाई। इसके बाद ये वाला पॉइंट उड़ा दो, यहाँ पर 0 बढ़ा लो। ये माइनस की 19 ऊपर जाएगी। पहले तो ये देखो 10/16 × 10⁻⁻⁻, अब ऊपर आ गई प्लस की हो गई 19 हो गई। अभी 16 से 10 कटेंगे नहीं, तो क्या काम करो 10/16 लिखो पहले, और गुणा यहाँ पर कर दो 10⁻18। कितनी कर दो बच्चों? 18। और एक 0 यहाँ बढ़ा दो। अब काट दो 16 से। 16 छंग 96 बचे फिर भी 4, तो 16 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। 16 दूनी 32, 16 दूनी कितना? 32। फिर कितने बचे? 8। 80 हो जाएंगे। 16 पंजे 80 गुणा 10⁻18। तो वैसे बच्चों 1 कूलम में कितना आता है? 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन आते हैं 6.25 × 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन इसमें तो केवल ऑप्शन 6 ही है, तो इसलिए ये वाला 18 जिसकी पावर है उसे आंसर कर दिया जाएगा। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, वो ऐसे भी दे सकता है। ये बहुत, मुझे इस क्वेश्चन की नियत में पाप ज़्यादा लग रहा है। क्यों? कि जब उसने ऐसे ऑप्शन दिए हैं तो हो सकता है वो 6.25 के लिए गुणा 10⁻18 के लिए पॉइंट उड़ा दे और यहाँ से माइनस की 2 पावर कम कर दे और कह दे 625 गुणा 10⁻16। और बच्चा ये समझे कि भैया इसमें तो पावर 16 है
और 18 वाला ठीक करे आए तो वो गलत माना जाएगा, इसलिए थोड़ा इस तरीके को भी ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा हल्का और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पादप का मतलब होता है पौधों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्यों? चूंकि पौधे अपेक्षाकृत तेज। ऐसा नहीं है कि पौधे तेज परिवहन नहीं करते। हाँ बिल्कुल, ये तो गलत बात है, परिवहन तो करते ही नहीं है। पादप शारीरिक रूप से ऊतक में मृत कोशिका का एक छोटा अनुपात होता है। नहीं, पादपों में मरी हुई कोशिका अत्यधिक होती है। कह रहे हैं विभिन्न शारीरिक अभिकल्पों की बीच ऊर्जा जरूरतें भिन्न होती हैं। पादप गति नहीं करते, सही बात है भाई। किसी को भोजन की या ऊर्जा की जब ज़्यादा आवश्यकता होगी, जो जितना काम करेगा उससे ज़्यादा आवश्यकता होगी भोजन की, जो ज़्यादा दौड़ेगा वो ज़्यादा खाएगा। तो ऐसी पौधे जब गति ही नहीं करते, जब एक स्थान से दूसरे स्थान को चलते ही नहीं है, तो उन्हें कम भोजन की आवश्यकता होती है। और अनेक ऊतक मृत कोशिकाओं में बड़ा बड़ा अनुपात हो उन मतलब पौधों के शरीर में मरी हुई कोशिकाएं बहुत होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन ये है, कह रहे हैं किसी चालक की लंबाई 3 गुना कर दी जाए। कितनी कर दी जाए? 3 गुना। और अन्य कारकों में परिवर्तन ना किया जाए। अन्य कारकों में परिवर्तन नहीं करना और कुछ भी चेंज नहीं करना, तो चालक के प्रतिरोध पर का क्या होगा या कितना होगा? हम जानते हैं कि R किसके बराबर होता है? L के। R L के समानुपाती होता है। तो पहले L अगर 1 गुना है तो R भी 1 गुना है। अगर तुमने L को 3 गुना किया तो इधर भी 3 गुना ही हो जाएगा। प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा? 3 गुना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो एकदम बिंदास क्वेश्चन है। बताओ बच्चों, कह रहा हूँ मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष है। अरे बाबा, निकट है, निकट दृष्टि दोष में बताइएगा कौन सा लेंस चाहिए? एक होता है दूर, दूर में मात्रा है ऊ की, तो लेंस आ गया उत्तल। लेंस कौन सा? उत्तल। जब उत्तल आ गया दूर में तो निकट में कौन बचा? अवतल। निकट में कौन सा बचा? अवतल लेंस। अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य। विद्युत धारावाही पास क्षेत्र सामर्थ्य की बात कर रहा है कि कहाँ पर विद्युत क्षेत्र अधिक मजबूत होता है, कहाँ पर कम होता है। तो जाहिर सी बात है भैया, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र अधिक होता है। केंद्र पर विद्युत क्षेत्र अधिक होता है। क्षेत्र अधिक होता है, अधिक होता है। चलो अगला क्वेश्चन कतई जहर है, बढ़िया है। देखो बच्चा पार्टी बोला है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है?
खाने का सोडा क्या होता है बताओ? खाने का सोडा NaHCO3 जिसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या दूसरा नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कहते हैं ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये क्वेश्चन ठीक लगे हों तो बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा ताकि हम आपके लिए और इस तरीके के क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकें। तब तक के लिए नमस्कार।